हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8.2 में 1 से लेकर के 3 नंबर प्रश्न तक के हल कर दिया था। और फ्रेंड्स आपको हम बोले थे कि 4 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को आपको होमवर्क में रहेगा, जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर बनाए थे अच्छी बात है, और जिनसे नहीं भी बना था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम जस्ट आपको बताएंगे तो यहाँ से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है इसमें कि निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बना करके लिखना है। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर सारणी बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार से हम सारणी बना लेते हैं पहले, और उसके बाद में ये फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर चौथा नंबर को सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, हजार इस प्रकार से सारणी यहाँ पर बना लिए हैं। और ऊपर 4 का ABCDE जो प्रश्न दिए गए थे वो भी हम लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर प्रश्न को यहाँ पर से हम ले रहे हैं, ठीक है। 0.18 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स दशमलव की इधर वाला संख्या क्या होता है, कल ही आपको बताए थे। एक होता है यहाँ पर दशांश, फिर शतांश, फिर हजारवां, ठीक है। ध्यान में अगर आपको हो तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से ब्लू पेन से इसको बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पर देखने में भी अच्छा लगे, आपको अच्छे से पता भी चले। हो गया है। चलिए अब यहाँ पर दशांश के सामने क्या लिखेंगे, 1। ये है फ्रेंड्स हमारा दशांश, यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर शतांश क्या लिखेंगे, 8, लिख दीजिए 8। आप कहेंगे कि ये सब तो खाली रह गया है, खाली रह गया फ्रेंड, तो सामने यहाँ पर 0 0 0 इस प्रकार से भर देंगे। क्लियर है। चलिए बी नंबर में आइए, यहाँ पर है 3। तो दशमलव के पहले जो भी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्या है, इकाई। तो इकाई के सामने यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो आप कहिएगा 3। फिर इधर क्या होता है हमारा दशांश, तो दशांश से 0, शतांश क्या है तो 7। और फिर जो बच गया है उसके सामने यहाँ पर 0 0 इस प्रकार से लिख देंगे। कोई डाउट नहीं है, ये बी नंबर भी हल हो गया है। सी में आइए, ये फ्रेंड्स इकाई, ये दहाई, इकाई 6, दहाई 2, इकाई 6, दहाई 2 लिख दिए हैं। अब जो इधर बच गया ये दशांश से शतांश, दशांश 7, शतांश 0, दशांश 7 7, ये फ्रेंड्स शतांश यहाँ पर 0, ठीक है। और जो बच गया है उधर 0 0 भर देंगे। क्लियर है। चलेंगे आगे डी नंबर, ये फ्रेंड्स इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या है 1, फिर यहाँ पर दहाई क्या है 2, इकाई क्या है 5। तो 1 2 5 इस प्रकार से लिख देंगे। फिर इधर क्या होता है दशांश शतांश, दशांश 3, शतांश 6, दशांश 3, शतांश 6। क्लियर है। हजार के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 0। इधर आइए 186, इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो इधर सीधा सीधी भर दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर 186 है, दशांश शतांश हजारवां, दशांश के सामने 1, शतांश 8, हजारवां 6, 6 भर देंगे। ये फ्रेंड्स 6 है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथा नंबर को बहुत ही आसान तरीके से आपको हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि चौथे नंबर प्रश्न में आप बढ़िया से समझे होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये फ्रेंड्स देखिए, हम इधर नीचे क्वेश्चन यहाँ पर उतारे हुए हैं। यहाँ पर आपको हम बताते हैं, इसका हेडिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न में प्रत्येक का दशमलव के रूप में लिखिए। यानी कि फ्रेंड्स इसको हल करके दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखिए ये फ्रेंड्स एक तो होता है तरीका कि नीचे 1 है, 1 दे देंगे और पूरा को एलसीएम लेंगे। तब ऐसे आपको नहीं करना है, डायरेक्ट बनाइए। 10 अनु कितना होता है, तो आप कहेंगे 19, प्लस ये 0 है, 0 हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो दशमलव 2, 2 0 हटाएंगे, 1 अंक है यहाँ पर 3, 1 0 दे देंगे दशमलव, तो 2 अंक के बदल हो चुका है यहाँ पर दशमलव 03। सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 19। दशमलव के बाद 2 है, 0 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। इधर 3 है तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। चलिए बी नंबर देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 11 है तो 11 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, नीचे 2 0 है, ऊपर अंक कितना है 1 ही अंक है, तो 1 अंक और दे देंगे 0, दशमलव लगा देंगे तो दशमलव 05। 11 में जब जोड़िएगा तो 11.05 ही तो आएगा। तो इस प्रकार से बी नंबर भी हल हो गया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि 0 कैसे लगाते तो देखिए 5/100, ये फ्रेंड्स 1 अंक है। समझिए कि इधर 1 अंक कट गया, अब इधर भी अभी भी 1 अंक है, लेकिन इधर अंक तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब देख लीजिए 2 अंक नीचे था, 2 अंक ऊपर हो गया है। अब यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 अंक रहता है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। ठीक है। तो ये बी नंबर हल हो गया है। अब आते हैं सी नंबर पर। ये फ्रेंड्स इधर हम CDE नंबर प्रश्न लिखेंगे, देखेंगे सी नंबर, इधर डी है, इधर ही है, यही वाला प्रश्न सेम हम इधर लिखे हैं, हल करेंगे। इधर देखेंगे 6 यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। अगर फ्रेंड्स इसको चाहें तो एलसीएम द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है। 1 अंक के बाद 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, दशमलव 6। देखिए नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 अंक के बाद 0 लिखेंगे, दशमलव 07। नीचे यहाँ पर 3 0 है, ऊपर अंक 1 ही है, तो देखिए लिख देंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक हो गया है, दशमलव लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और डायरेक्ट जोड़ दीजिए। दशमलव 6 है, 0 0 है तो दशमलव में लिखेंगे इधर 6। ठीक है यहाँ तक। 7 है, 0 है तो लिखेंगे 7, 3 है तो लिखेंगे 3, दशमलव 673। आप फ्रेंड से जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। देखिए क्योंकि फ्रेंड 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। चलिए डी नंबर में 25 है तो लिखेंगे 25, प्लस 1 अंक नीचे फ्रेंड्स 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव,
नीचे फ्रेंड्स देखें 1 2 3 0 है, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव, 5 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव लगा दीजिए। अब जोड़ेंगे तो 25, दशमलव 3 है तो दशमलव 3, इधर फ्रेंड्स 0 है तो 0, फिर 5 है तो 5। इस प्रकार से यहाँ पर डी नंबर भी हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई नंबर को देखेंगे। 750 अच्छे 750 अच्छे 756 हो जाएगा, लिख दीजिए प्लस 8। नीचे फ्रेंड्स 2 0 है, अंक कितना है, अभी एक ही है, 1 0 दे देंगे, हो गया 2 अंक। अब 756 को 756 लिखेंगे, दशमलव के दशमलव 08 है तो 08। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर CDE यानी कि इधर 5 नंबर का सभी प्रश्न हमने हल कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 5वां नंबर हमारा हल हो चुका है। अब देखेंगे कि 6ठा नंबर में क्या बोला गया है। देखिए 6ठा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि जिस प्रकार 0.16 या दो दशमलव संख्याओं 0.1 और 0.2 के बीच में स्थित है, उसी प्रकार से निम्न संख्याएं किन दो दशमलव संख्याओं के बीच में स्थित है, जो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसको 6ठे नंबर को कैसे हल कर सकते हैं हम। जैसे कि 0.05 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा 0.0 और 0.1 के बीच स्थित है। ये आप लिख सकते कि नहीं, जो बताइए। देखें कैसे, आप कहेंगे 0.1 का 0. यहाँ पर 0 और 1 के बीच में कैसे है, तो यहाँ पर अगर चाहें तो 1 0 1 0 दे सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो देखिए 0.01 होगा, फिर 0.02 0.03 0.04 और 0.05 आएगा। फिर उसी प्रकार से 0.06 7 8 9 और फिर लास्ट में 0.10 आएगा। इन दोनों के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए नंबर का आंसर आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब फ्रेंड्स उसी प्रकार से देखिए, अब हम सब में नहीं लिखेंगे कि इतना और इतना के बीच में स्थित है, यहाँ पे खुद से लिखेंगे। पहला नंबर हम बता दिए हैं, दूसरा में देखेंगे, इसमें लिखेंगे कि 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है। कैसे, जो देखिए फ्रेंड्स, 1 के बाद 0 लगाएंगे तो 10 और 2 के बाद 0 लगाएंगे तो 20। हम 0 क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है। तो 0.10 और 0.20 के बीच में ही तो 15 आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। चलिए सी में आइए। देखिए फ्रेंड्स 10 और 20 के बीच में 15 नहीं बल्कि 19 भी आता है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। तो यहाँ भी लिखेंगे 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है। इसी प्रकार से आप सभी में लिख लेंगे। चलिए डी नंबर में देखेंगे, 0.33 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, तो इसको आप 3 मत मानिए, 33 मानिए। तो 33 किसके बीच में आता है, तो आप कहेंगे 30 और 40 के बीच में आता है। तो 30 को आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3.0 30, और 40 को कैसे लिखेंगे 4.0, यानी कि 3.0 और 4। ये फ्रेंड्स देखिए हम थोड़ा सा मतलब 30 और 40 के बारे में ही बता दिए। ये फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा इसको सुधार कर लेना है, 0.3 कर लेना है। चलिए इधर ही हम लिख देते हैं, नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0.3 और 0.4 के बीच स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, सुधर गया है। ये फ्रेंड्स 0.9 दिए, यानी 92 किसके बीच में आएगा समझिए, 90 और 100 के बीच में। तो इधर इसको क्या लिखेंगे, देखिए 0.9 और 1.0 लिखेंगे, 0.9 और यहाँ पर 1.0 के बीच में स्थित है। देखिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जिससे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं कि नहीं। तो 0.30 के बाद क्या आएगा, 0.31 0.32 0.33 ऐसे ही आएगा। हालांकि बात फ्रेंड्स दशमलव के बाद एक अंक पढ़ा जाता है, आपको समझाने के लिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। जिससे 0.9 इधर भी 0 लगा देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 0.90 फिर क्या आएगा 0.91, फिर क्या आएगा 0.92, ठीक है। फिर 0.67 है, तो इसको भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देंगे 0.6 और यहाँ पर 0.7 के बीच में स्थित है। आप सभी में ऐसे ही लिखिएगा कि 0.6 और 0.7 के बीच में स्थित है। नहीं समझ में आएगा 0 लगा दीजिए। 60 61 62 63 64 65 66 फिर 67 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा। तो इस प्रकार से 6ठा नंबर हमारा हल हो चुका है। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, ये रहा 7वां नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाइए, 2 अंक के बाद है तो 2 0, 50 दूनी के 100, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1/2। ये फ्रेंड्स हमारा भिन्न में बदला चुका है। क्लियर है, बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर लिखना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से बी नंबर में ये भी दशमलव हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0, 5 से काटेंगे तो 20 बार में 100, तो 1/20 आ जाएगा। सी नंबर में फ्रेंड्स दशमलव हटाएंगे तो 0 लिख देंगे, 2 अंक के बाद है 25 तिया के 75, 25 100 से कट जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ भी दशमलव घटाएंगे तो नीचे 1 2 3 अंक है तो 3 0 पड़ जाएगा। तो 25 पचे के 125 आता है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स 25 में 25 चौके 100 आता है 0, फिर अभी और कटेगा 5 एकम 5 और 5 ठीक है 40, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 7 नंबर का चारों प्रश्न आपको हल करवा दिया है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी शेष प्रश्न नहीं बचा है, तो आज फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 भी पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितना भी प्रश्न बताएं सभी आप बढ़िया से समझ गए हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और फ्रेंड्स आपके घर में जो भी भाई बहन हो या फिर कोई मित्र हो, उनके साथ भी हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कोई भी ट्यूशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और दूसरा बुक शुरू करें, तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, हम उसका भी बुक शुरू कर देंगे। वैसे फ्रेंड्स बहुत ही जल्द हम यहाँ पर जो भी ऑक्सफोर्ड वाला बुक होता है, एक बेसिक, जूनियर और फ्रेंड्स करेंट, उन सभी का हम यहाँ पर ट्रांसलेशन, ग्रामर सभी हम शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।